बच्चों, आज हम पाठ 15 शहीद की माँ पढ़ेंगे। इस पाठ में अमर शहीदों के देश प्रेम, साहस व शौर्य के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी, परंतु हथियार खरीदने के लिए उन्हें क्या चाहिए था? धन चाहिए था, पैसे की ज़रूरत है। आविष्कार के लिए वे भारतीयों से धन लेने की अपेक्षा अंग्रेज़ों का खजाना लूटना श्रेष्ठ समझते थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज़ों का खजाना लूटकर हम पैसा लें। क्रांतिकारियों के जासूसों ने एक बार उन्हें सूचना दी कि ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा, तो क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली और उन्होंने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और वहाँ पर अंग्रेज़ों का सारा खजाना लूट लिया और लूटकर वे वहाँ से चले गए। अब खजाना लूटने वालों में रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। उन्हें कुछ साथियों के साथ अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और उन्हें क्या हुआ? फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब इसमें यही बताया गया है कि उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, उन्हें जेल हो गई, तो वहाँ पर उनकी माँ उनसे मिलने आती है। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी माँ अगर जेल में मिलने आई तो बहुत दुखी होगी, क्योंकि मुझे फांसी मिलने वाली है। उनकी माँ ने देशभक्ति, साहस और वीरता की भावना से आशीर्वाद दिया और उनसे जब जेल में मिलने आई तो उसके बाद मिलकर वो हंसते हंसते विदा हो गई। तो इसी के बारे में उनका वार्तालाप बताया गया है। जेलर रामप्रसाद बिस्मिल के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। तब बिस्मिल उनसे पूछते हैं कि मुझसे मिलने कौन आया है? तब वे बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। यह सुनकर बिस्मिल बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु तुरंत ही उदास भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं अपनी माँ से मिलूं। वे जेलर को बताते हैं कि मैं अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता हूँ। तो जेलर को भी आश्चर्य हुआ कि उनकी माँ जेल में मिलने आई और वह उनसे मिलना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? तो वे बताते हैं कि जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि कल मुझे फांसी होने वाली है और मेरी माँ मुझे देखकर बहुत दुखी होगी, इसलिए मैं मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं दे सकता और उनसे मिलना नहीं चाहता। तब जेलर साहब कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं? रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मैं तो चट्टान की तरह अटल हूँ। लेकिन तब भी जेलर साहब मुझसे जब माँ मिलने आएगी तो मेरी उनसे मिलने की हिम्मत नहीं है। मैं अपनी माँ से क्षमा मांगूंगा। आप माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूंगा। परंतु अचानक ही उनकी माँ प्रवेश करती है, आती ही उनसे मिलने। उनको देखकर रामप्रसाद बिस्मिल को बहुत आश्चर्य होता है, परंतु वे उनसे बात नहीं कर पाते। तब उनकी माँ बोलती है कि तुम्हें मुझसे मिलने का मन नहीं करता क्या? और कहती हैं, तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे रामप्रसाद को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तुझे देखकर दुखी नहीं होऊंगी, न मेरी आंखों में आंसू आएंगे। वो उनसे कहती हैं कि तू कैसे भूल गया कि मैं रामप्रसाद बिस्मिल की माँ हूँ। जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेली तेरी ही माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है। तो यहाँ पर बच्चों, भारत माँ को भी उन्होंने अपनी माँ माना है। वह कहती हैं कि मैं अन्य स्त्रियों की तरह रोऊंगी चीखूंगी नहीं। मैंने बचपन से ही तुम्हें त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है
और आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर मैं फूली न समाऊँ। फूला न समाना क्या है बेटा बच्चों? मुहावरा है। फूला न समाना यानी खुश होना, एकदम खुशी से झूम उठना। आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। इस प्रकार से वह अपने बेटे को समझाती है। वह अपने बेटे से पूछती है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँगी। तब बिस्मिल कहते हैं कि माँ, जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तो मेरी तस्वीर ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न उस तस्वीर के ज़रिए देख सकूँ, लेकिन मेरी तस्वीर को कोई ना देख सके। उनकी माँ कहती है कि ऐसा क्यों? मैं तो तुम्हारी तस्वीर ऐसी जगह पर रखना चाहती हूँ जहाँ से सारी दुनिया उन्हें देख सके। तो वह मना करते हैं, नहीं माँ, ऐसा मत करना, क्योंकि मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आएगी और उनकी आंखें गीली हो जाएंगी, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाएं, यह मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप मेरी तस्वीर को ऐसी जगह पर ही रखना जहाँ से उसे कोई देख न सके। इतनी बातचीत के बाद जेलर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि अब आपका समय समाप्त हो चुका है। तब उनकी माँ अपने साड़ी के पल्लू से बेसन के लड्डू निकालती है और उन्हें बेसन के लड्डू देती है और कहती है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए यह लड्डू लेकर आ रही हूँ। लड्डू देखकर बिस्मिल बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो लड्डू, बेसन के लड्डू बहुत ही पसंद थे और वह उनके हाथों से लड्डू खाते हैं। इस तरह से वह कहते हैं कि मेरी अच्छी माँ है आप, ईश्वर करे अगले जन्म में भी मैं तुम्हारा ही बेटा बनूं, तुम ही मेरी माँ बनो। और वह भी माँ भी कहती है कि और मैं भी तुझे इसी तरह कुर्बान करूं और पाल पोस कर बड़ा करूं। और इस तरह से उनका गला भर आता है। वह आँखों में आंसू लिए वहाँ से विदा लेती, वहाँ से चली जाती हैं। जन्मभूमि पर न्योछावर होने वाले बहादुर इस तरह से बातें नहीं करते हैं, संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को डगमगा नहीं सकती। बिस्मिल कहते हैं कि मैं भी अड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में बहने वाले आंसू को मैं सहन नहीं कर सकता, और तुम दुखी रहोगी तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। इस तरह से दोनों के बीच वार्तालाप होता है और माँ उनकी विदा लेती है। जेलर साहब से कहती हैं कि मैं अपने बेटे को फांसी के समय जब लगेगी फांसी, क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? तब जेलर कहते हैं कि नहीं, यह आदेश नहीं है, हुक्म नहीं। हुक्म यानी आदेश, कि मैं मजबूर हूँ कि यह आदेश नहीं है। तब बिस्मिल कहते हैं कि ज़रूरत भी क्या है माँ, जब तुम अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया है तो उसकी सेवा के लिए आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से फिर बिस्मिल माँ के पैर छूते हैं और माँ उनकी चली जाती है। उन्हें अपने बेटे पर बहुत ही गर्व होता है। अब हम इसकी सही जोड़ी पढ़ेंगे। फर्स्ट है, नहीं जेलर साहब, इसका आंसर है मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकूँगा। सेकंड है, मुझसे मिलने को भी तेरा जी नहीं चाहता। ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी माँ बनो, मेरी याद आ जाएगी, उनकी आंखें गीली हो जाएंगी, उनकी आंखें गीली हो जाएंगी। फिर रिक्त स्थान है, बिस्मिल को देश की सज़ा हुई थी, तो इसका आंसर है फांसी। जेलर भारतीय था। बिस्मिल की माँ अपने बेटे के लिए बेसन के लड्डू लाई थी। बिस्मिल ने माँ से कहा, माँ तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया है। अब रिक्त स्थान और सही जोड़ी के बाद इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है, रामप्रसाद बिस्मिल से जेल में कौन मिलने आया था? कौन मिलने आया था?
उनकी माँ मिलने आई थी। रामप्रसाद बिस्मिल से जेल में उनकी माँ मिलने आई थी। सेकंड क्वेश्चन है, माँ ने बिस्मिल को कौन सा पाठ पढ़ाया था? आंसर, माँ ने बिस्मिल को बचपन से त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया था। थर्ड क्वेश्चन, बिस्मिल ने अपनी माँ के सामने कौन सी इच्छा प्रकट की? तो आंसर है, बिस्मिल ने अपनी माँ के सामने यह इच्छा प्रकट की कि जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तो उसकी तस्वीर को ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ वे सारा जश्न उस तस्वीर के जरिए देख सके, पर उनकी तस्वीर को कोई न देख सके। फोर्थ क्वेश्चन, विदा होते समय बिस्मिल से माँ ने क्या कहा? आंसर है इसका, विदा होते समय बिस्मिल से माँ ने यह कहा कि अपनी भारत माँ की अच्छी तरह से सेवा करना, कोई चूक न होने पाए। लास्ट क्वेश्चन है अति लघु का, जेलर किस स्वभाव का व्यक्ति था? आंसर है, जेलर भारतीय था। वह सरल और उदार स्वभाव का था। बच्चों, अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, बिस्मिल अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहते थे? इसका आंसर है, बिस्मिल अपनी माँ से इसलिए नहीं मिलना चाहते थे कि कहीं उनसे मिलकर माँ का हृदय द्रवित न हो जाए। उनकी एक दिन की ज़िंदगी को देखकर उनकी माँ को कितना दुख होगा। उन्हें यह डर था कि माँ की भीगी आंखें कहीं उनके कदमों को डगमगा न दें। उन्हें उनकी माता के लिए अफसोस न होने लगे, उन्हें उनकी मौत के लिए अफसोस न होने लगे। सेकंड क्वेश्चन है, बिस्मिल ने अपनी तस्वीर सबके सामने रखने से मना क्यों किया? आंसर है, बिस्मिल ने अपनी तस्वीर सबके सामने रखने से मना किया क्योंकि उनका कहना था कि मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी, उनकी आंखें गीली हो जाएंगी, मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा। थर्ड क्वेश्चन है, बिस्मिल आज़ादी का जश्न किस रूप में देखना चाहते थे? आंसर, बिस्मिल आज़ादी का जश्न अपनी तस्वीर के जरिए देखना चाहते थे। वे अपनी तस्वीर को ऐसी जगह रखवाना चाहते थे जहाँ से वे सारा जश्न देख सके, लेकिन उनकी तस्वीर को कोई न देख सके। और फोर्थ क्वेश्चन है, माँ को किस बात से गौरव अनुभव हो रहा था? इसका आंसर है, पाल पोसकर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी जो अजीब सी खुशी होती है, उस खुशी को प्राप्त करने की बात से माँ को गौरव अनुभव हो रहा था। इसके शब्दार्थ भी हैं। सरफरोशी का मतलब है बलिदान देना, सिर कटना। तमन्ना का मतलब है इच्छा। बाजुए कातिल यानी कातिल के हाथ में। फरमाना यानी बताना। यकीन का मतलब है विश्वास। और दीवाना यानी पागल, पूरी तरह से समर्पित। और भावावेश का मतलब है भावना के जोश में। जश्न का मतलब होता है उत्सव, जलसा। और प्रस्थान का मतलब है जाना, रवाना होना, गमन। तो बच्चों, अब इसकी क्वेश्चन आंसर की आपको पीडीएफ भेजी जाएगी। उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है।